बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन मिलिट्री अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंतहाई ज़्यादा पैसा खर्च करती है। कई दफ़ा तो ऐसे होता है और कई दफ़ा मैं भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अमेरिकन मिलिट्री बहुत ज़्यादा गलत फैसले करती है। मसलन उसके गलत फैसले हमारे सामने किस तरह से आते हैं जब हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स एक इंतहाई महंगा प्रोजेक्ट शुरू करती है B-2 बॉम्बर की सूरत में, और जब वो B-2 बॉम्बर बनाने जाती है, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो उसको सिर्फ 15 से 20 के नंबर में वो तैयार करती है। दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट बनाने का जब वो फैसला करती है तो उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुख्तलिफ कंपनीज को वो प्रोवाइड कर देती है, और वो अपनी R&D के ज़रिए से दुनिया के दो बेस्ट जहाज़ तैयार करती है, एक YF-22 की सूरत में और एक YF-23 की सूरत में। और ये दोनों जहाज़ और इनके दो दो प्रोटोटाइप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके तैयार किए जाते हैं। लेकिन जब इस जहाज़ की प्रोडक्शन का मामला आता है तो सिर्फ F-22 को 187 की तादाद में तैयार किया जाता है, और 2021-22 के अंदर ये फैसला भी कर लिया जाता है कि ये F-22 जहाज़ मॉडर्न वॉरफेयर के काबिल नहीं है, इसलिए हम इस जहाज़ को रिटायर कर देंगे और अपना पैसा 6th जनरेशन के जहाज़ पे लगाएंगे। यही चीज़ हम अमेरिकन मिलिट्री की अटैक हेलीकॉप्टर्स या रिकॉनेसेंस वाले हेलीकॉप्टर्स के हवाले से देखते हैं, या आप कह लें कि जंग में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स के हवाले से देखते हैं। एक इंतहाई ज़्यादा ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर हुआ करता था, शायद आपको उसका पता भी नहीं होगा। उसका नाम था कोमांची। आई बिलीव वो एक हल्क की मूवी थी, एंग ली ने उसको डायरेक्ट किया था। उसके अंदर हम देख सकते थे कि इस कोमांची हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही ये जो कोमांची हेलीकॉप्टर था ये बहुत ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर था, एक अटैक हेलीकॉप्टर था। अमेरिकन आर्मी के लिए इसको तैयार किया गया था। इससे पहले आपको पता है कि अमेरिकन आर्मी कोबरा हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती थी, फिर सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन मरीन्स भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर अमेरिका ने अपाची हेलीकॉप्टर तैयार किया। लेकिन अपाची हेलीकॉप्टर जो आज तक चल रहा है और बहुत सी कंट्रीज उसको परचेज भी कर रही हैं, परचेज करना भी चाहती हैं, अमेरिका ने एक और हाईटेक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया और उसको उन्होंने नाम दिया कोमांची का। अमेरिकन आर्मी ने एक कोमांची हेलीकॉप्टर परचेज नहीं किया, अमेरिकन आर्मी ने उसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने नाम दिया फारा का। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे। कोमांची जो था वो एक अटैक हेलीकॉप्टर था, लेकिन 2018 के अंदर अमेरिकन मिलिट्री ने, या आप कह लें कि अमेरिकन आर्मी ने, एक फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने लेके आए और बोला कि हमें एक नए किस्म का अटैक रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनिशियली 5 कैंडिडेट्स जो है वो हमारे सामने आए, जिनके अंदर एक AVX L3 था, एक बेल कंपनी थी, बड़ी मशहूर कंपनी है। ये बेल कंपनी वही है जो कोबरा हेलीकॉप्टर तैयार करती है या सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर तैयार करती है। उसके बाद बोइंग ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिस्सा लेना चाहा। एक कंपनी है करीम एयरक्राफ्ट, उसने भी इस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेना चाहा। ये जो करीम एयरक्राफ्ट थे ये बेसिकली नॉर्थरॉप ग्रमन और रेथियन कंपनी को साथ मिला के एक हेलीकॉप्टर तैयार करना चाहते थे। उसके अलावा जो पांचवी कंपनी थी वो लॉकहीड मार्टिन की सिकोर्स्की थी। अब जैसा कि आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की दुनिया में ये लॉकहीड मार्टिन की सिकोर्स्की और बेल कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं। बेल कंपनी का तो जो UH-1 हेलीकॉप्टर था जिसको निक नेम ह्यूई का दिया गया था, वो वियतनाम जंग का आइकॉनिक हेलीकॉप्टर था, और वियतनाम जंग की आप कभी भी कोई तस्वीर देखेंगे आपको वो UH-1 हेलीकॉप्टर जो है वो नज़र आएगा। वियतनाम वॉर के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी प्लाटून, उसके अंदर भी ये हेलीकॉप्टर जो है वो आपको नज़र आएगा। तो बहुत आइकॉनिक हेलीकॉप्टर है और आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बेल कंपनी है ये हेलीकॉप्टर्स तैयार करने के हवाले से बहुत रिच पास्ट रखती है। तो एनीवे इन 5 कंपनीज में से 2 को सिलेक्ट किया गया। एक कंपनी थी ये सिकोर्स्की और दूसरी कंपनी थी ये बेल, और इन दोनों कंपनीज को अपने फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स तैयार करने के लिए पैसे दिए गए। तकरीबन $2 बिलियन अमेरिकन आर्मी ने खर्च किया, और अब अमेरिकन आर्मी ने ये कहा है कि हमें ये हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। $2 बिलियन जो है वो खर्च कर दिए और बोल दिया कि हमें ये हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये आपको आगे चल के बताता हूँ। इससे भी मज़े की बात यह है कि जो अमेरिकन आर्मी ने अपना बजट डॉक्यूमेंट्स पेश किया है उसमें अगले 5 सालों के लिए इस हेलीकॉप्टर के लिए $5 बिलियन भी मांग लिए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अगले 5 सालों के लिए $5 बिलियन मांग रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की अमेरिकन आर्मी या अमेरिकन मिलिट्री की
एक डिसीजन मेकिंग है कि आप 2024 में ये खबर दे रहे हैं कि हम इस हेलीकॉप्टर के अंदर मजीद इंटरेस्टेड नहीं हैं और अब हम इस हेलीकॉप्टर को नहीं परचेज करेंगे, और साथ साथ जो आप बजट डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं अपने हायर अप्स को, अपनी गवर्नमेंट को, उसमें ये कह रहे हैं कि हमें अगले 5 सालों के लिए इस हेलीकॉप्टर या इस प्रोजेक्ट के लिए $5 बिलियन भी चाहिए। ये चीज़ें माइंड बॉगलिंग है। बहरहाल नहीं भी, ये जो फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है जिसका प्रोजेक्ट 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि उस वक्त जो अमेरिकन आर्मी बेल OH-58 स्काउट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती थी वो रिटायर हो रहा था और एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के लिए आपको मजीद सब प्रोग्राम्स जो हैं वो चाहिए थे, जिसके अंदर ये एक फारा प्रोग्राम भी शामिल था। और उस प्रोग्राम के तहत 2 हेलीकॉप्टर्स तैयार किए गए जिनको बाद में $2 बिलियन खर्च करने के बावजूद भी परचेज नहीं किया जा रहा। तो अमेरिकन जो है ना, उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अजीब सी है। शायद उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप उनको खर्च भी करते हैं और बेदरेक खर्च करते हैं। शायद इसी वजह से अमेरिका के ये जो बड़े बड़े डिफेंस जाइंट्स हैं ये आज तक जिंदा हैं। और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एक वॉर इकोनॉमी है। अमेरिका जो है वो जंग पे जिंदा है। दुनिया में कहीं ना कहीं जंग उसको चाहिए। ठीक है, अमेरिका के अंदर अपनी एक कार इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी है। अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर और बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स मौजूद हैं जिनके अंदर ये सिलिकॉन वैली में ही बड़े मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर जो है वो आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो डिफेंस जाइंट्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्हीं की वजह से अमेरिकन जो हैं वो एक किस्म का पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और उस डिफेंस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए अमेरिकन को कई फील्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी टीके लगाने पड़ते हैं। और इंजेक्शन आपको पता है कि जब लगता है तो दर्द होती है, लेकिन लगाना भी ज़रूरी होता है। शायद इसी वजह से इतने बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो हैं अमेरिका ने शुरू किए, लेकिन बाद में पैसा खर्च करने के बावजूद उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने क्या कह के तो ये दोनों हेलीकॉप्टर जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। खैर, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन अमेरिकन कहते क्या हैं कि अब हमें ये हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं चाहिए। अमेरिकन का कहना यह है कि यूक्रेन की जंग में हमने देखा है कि जो मॉडर्न बैटलफील्ड है ना, उसमें ये हेलीकॉप्टर्स वल्नरेबल हो जाते हैं और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। अमेरिकन का कहना यह है कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी ये मॉडर्न बैटलफील्ड्स हैं उनमें ये जो लेड एयर डिफेंस सिस्टम्स आ गए हैं ना, वो इन हेलीकॉप्टर्स को जिंदा नहीं रहने देते। एक बंदे ने एक बड़ी अच्छी एक वीडियो जो है वो तैयार की थी। उसने रशिया के यूक्रेन के अंदर गिरने वाले फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स के ऊपर एक वीडियो जो है वो कंपाइल की थी। थोड़ी सी लंबी वीडियो थी लेकिन बड़ी खूबसूरत वीडियो थी। और उस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि रशिया के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, रशिया के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स हैं, रशिया के ये Su-25 फाइटर जेट्स हैं जो कि लो लेवल फ्लाइंग वगैरह करते हैं, उनको जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स निशाना बना रहे हैं। और जितनी लो लेवल के ऊपर ये हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं या ये जो Su-25 जहाज़ फ्लाई करता है, उनके बारे में तो आप यकीन से कह सकते हैं कि इनको तो शॉर्ट रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स ही निशाना बना लेते हैं। किसी जगह पे आप देख रहे हैं कि शोल्डर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स इन हेलीकॉप्टर्स को गिरा रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर है, कोई यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो जंग में इस्तेमाल हो रहा है, वो ज़ाया आपका हो रहा है। एक छोटा सा मिसाइल की वजह से उसके अंदर बैठे हुए हेलीकॉप्टर के पायलट की जान भी जा रही है और हेलीकॉप्टर भी तबाह हो रहा है। तो आपका तो डबल नुकसान हो रहा है, जिंदगी भी खत्म हो रही है और महंगा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। तो इस वजह से अमेरिकन प्लैनेट्स का कहना ये है कि हमने ये देखा कि ये हेलीकॉप्टर जो हैं अब ये रिडेंडेंट हो गए हुए हैं और अब ये जो हेलीकॉप्टर हैं इनका काम हम मॉडर्न ड्रोन से ले सकते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर चाहिए, इवन ट्रांसपोर्ट के लिए आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इन सारे किस्मों के हेलीकॉप्टर्स को ड्रोन्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। रिकॉनेसेंस का काम ड्रोन्स ले सकते हैं। लो लेवल के ऊपर उड़ते हुए अगर आपने रिकॉनेसेंस करनी है तो वो भी ड्रोन मौजूद है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अगर रहते हुए आपने कोई रिकॉनेसेंस करनी है तो उसके लिए भी ड्रोन मौजूद है। आपके पायलट की भी जान बच जाती है। उसके बाद अगर आपने बैटलफील्ड के अंदर क्लोज एयर सपोर्ट का काम लेना है उसके लिए भी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। शिप के ऊपर उतरने के लिए भी हेलीकॉप्टर मौजूद है। बैटलफील्ड के अंदर आपने क्लोज एयर सपोर्ट का काम लेना है उसके लिए भी ड्रोन किस्म के हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। आपने अपने शिप के ऊपर से किसी ड्रोन को ऑपरेट करवाना है तो हेलीकॉप्टर की तरह से उड़ने और लैंड करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ड्रोन्स जो हैं वो इन हेलीकॉप्टर के इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन है। अगर ड्रोन्स हेलीकॉप्टर के सबसे बड़े दुश्मन है तो आप क्या ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो ड्रोन्स हैं ये फाइटर जेट्स को भी रिप्लेस कर देंगे। कम से कम मैंड फाइटर जेट्स को तो रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरफ जो है वो 6th जनरेशन के जहाज़ जा रहे हैं। एक 6th जनरेशन का जहाज़ जो है वो मैंड होगा और बाकी उसके साथ जो ड्रोन्स हैं
वो अनमैन्ड होंगे। तो देखें, ड्रोन ने हेलीकॉप्टर्स को तो ख़त्म कर ही दिया है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अमेरिका ने उसको वाइंड अप कर दिया है। अभी तो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की फ़्लाइट्स जो है वो कंडक्ट करनी थी लेकिन वो भी ख़त्म हो गई बीच में ही। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।